नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी शेर को पिंजरे में देखा है? जब वो पिंजरे में होता है तो वो कितना भी दहाड़े किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन वही शेर अगर खुला घूम रहा हो तो वो पूरे जंगल में दहशत फैला देता है। आपका मन भी उस शेर की तरह है। अगर ये आपके नियंत्रण के पिंजरे में है तो ये आपकी ताकत है, आपका रक्षक है। लेकिन अगर ये खुला और बेलगाम है तो ये सबसे पहले आप ही का शिकार करेगा। ये आपकी शांति को खा जाएगा, आपके सपनों को नोच लेगा और आपकी क्षमता यानी पोटेंशियल को बर्बाद कर देगा। जरा सोचिए, आप जीवन में पीछे क्यों हैं? क्या इसलिए कि आप में काबिलियत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप पीछे इसलिए हैं क्योंकि जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं उसका स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं बल्कि एक जिद्दी बच्चे के हाथ में है। और वो बच्चा है आपका अशांत मन। भगवद गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म। अर्थात, हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, ये हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा कठिन है। ये समस्या हजारों साल पहले भी थी और आज के इंस्टाग्राम और रील्स के ज़माने में तो ये और भी विकराल हो गई है। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हमारा अटेंशन स्पैन एक गोल्डफिश से भी कम हो गया है। आप काम करने बैठते हैं और 5 मिनट में हाथ फोन पर चला जाता है। ये कोई आदत नहीं है, ये एक बीमारी है, एक मानसिक गुलामी है। लेकिन रुकिए, क्या इस गुलामी से आज़ादी संभव है? क्या हम अपने दिमाग की रीवायरिंग कर सकते हैं? जवाब है हाँ। और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। मन को जीतने से पहले ये समझना होगा कि मन काम कैसे करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग पैटर्न्स में काम करता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अगर आप रोज आलस करेंगे तो दिमाग आलस का एक्सपर्ट बन जाएगा। अगर आप रोज फोकस करेंगे तो दिमाग फोकस का एक्सपर्ट बन जाएगा। समस्या ये है कि हमने अपने मन को सस्ता डोपामीन खिला खिलाकर कमजोर कर दिया है। बिना मेहनत के मनोरंजन, बिना मेहनत के खाना, बिना मेहनत के सुख। मन को अब संघर्ष पसंद नहीं है और सफलता बिना संघर्ष के मिलती नहीं। इसीलिए जब आप पढ़ने बैठते हैं या काम करना चाहते हैं तो मन विद्रोह कर देता है। वो कहता है, छोड़ न यार, बाद में करेंगे। लेकिन प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसका तोड़ निकाला था। उन्होंने कहा था, तुम्हें मन से लड़ना नहीं है, तुम्हें मन से ऊपर उठना है। आपको कर्ता नहीं, दृष्टा यानी ऑब्जर्वर बनना होगा। दोस्तों, मन की सुलझन को और गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा रुकना होगा। हम अक्सर कहते हैं कि मेरा मन भटक रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह भटकता क्यों है? गौतम बुद्ध ने मन की इस हालत को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि इंसान का मन एक जंगली घोड़े की तरह है। कल्पना कीजिए, एक आदमी घोड़े पर सवार होकर बहुत तेजी से कहीं जा रहा है। रास्ते में उसका एक दोस्त उसे देखता है और जोर से चिल्लाकर पूछता है, अरे भाई, इतनी तेजी में कहां जा रहे हो? घोड़े पर बैठा आदमी जवाब देता है, मुझे नहीं पता, इस घोड़े से पूछो। आज हमारी और आपकी हालत बिल्कुल उस घुड़सवार जैसी हो गई है। हम जिंदगी में भाग रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं। हम बस अपनी आदतों, अपनी वासनाओं और अपने इमोशंस रूपी घोड़े पर बैठे हैं। अगर घोड़े ने कहा कि गुस्सा करो तो हम गुस्सा करने लगते हैं। अगर उसने कहा उदास हो जाओ तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर उसने कहा फोन चेक करो तो हम घंटों के लिए स्क्रीन में डूब जाते हैं। स्टीयरिंग हमारे हाथ में नहीं है और जब तक लगाम आपके हाथ में नहीं होगी, ये घोड़ा आपको मंजिल पर नहीं बल्कि खाई में गिराएगा। बुद्ध ने इस स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए दूसरे तीर की कहानी सुनाई थी, जो आज के समय में डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है। बुद्ध कहते थे, मान लो तुम जंगल से जा रहे हो और तुम्हें एक तीर आकर लगता है। जाहिर है बहुत दर्द होगा। ये शारीरिक दर्द है जिसे टाला नहीं जा सकता। ये है पहला तीर। लेकिन जैसे ही तुम्हें तीर लगता है, तुम्हारा मन शुरू हो जाता है। तुम सोचने लगते हो, मुझे ही क्यों लगा, अब मेरा क्या होगा, किसने मारा, अगर मैं मर गया तो, हाय कितना दर्द हो रहा है। ये जो तुम लगातार सोच रहे हो, ये घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। ये तुमने खुद को दूसरा तीर मारा है। पहला तीर जीवन की घटना है, जैसे एग्जाम में फेल होना, किसी का छोड़ जाना या बिजनेस में घाटा। ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो दूसरा तीर है, यानी उस घटना के बारे में बार बार सोचकर खुद को दुखी करना, ये पूरी तरह हमारे मन का खेल है। हम दिन भर यही करते हैं। कोई हमें कड़वी बात बोलता है, पहला तीर, और हम उसे रात भर याद करके 100 बार खुद को वही बात बोलते हैं। हम दर्द को पकड़ कर रखते हैं, उसे सफरिंग बना देते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हमारा दिमाग डिफॉल्ट मूड नेटवर्क में रहता है,
यानी जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते तो हमारा दिमाग अपने आप समस्याओं को खोजने लगता है। वो अतीत की गलतियों को कुरेदता है या भविष्य के डरावने सपने दिखाता है। क्यों? क्योंकि इस मन को खालीपन से डर लगता है। इसे शोर चाहिए, इसे ड्रामा चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारा खुद का अनियंत्रित मन तुम्हें पहुंचा सकता है। सोचिए, एक छोटा सा कमरा है जो अंधेरे से भरा है। आप उस अंधेरे को बाहर निकालने के लिए बाल्टी से फेंक नहीं सकते, आप लाठी से उसे पीट नहीं सकते। अंधेरा हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वहां एक छोटा सा दिया जला देना। उसी तरह मन के इस अंधेरे यानी भटकाव से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, इससे कुश्ती मत लड़िए। आपको बस जागरूकता यानी अवेयरनेस का दिया जलाना है। आपको ये पहचानना सीखना होगा कि कब आपके मन ने घोड़े की लगाम अपने मुंह में दबा ली है और भाग रहा है। जिस पल आप ये महसूस कर लेते हैं कि अरे, मैं तो फिर से दूसरे तीर के बारे में सोच रहा हूं, उसी पल उस तीर का असर खत्म हो जाता है। यही वो ब्रह्म ज्ञान है जिसे समझने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। मन कोई वस्तु नहीं है जिसे सुधारा जाए, मन एक प्रक्रिया है जिसे सिर्फ देखा जा सकता है। और जैसे ही आप इसे देखना शुरू करते हैं, ये घोड़ा धीमा होने लगता है और लगाम धीरे धीरे आपके हाथों में आने लगती है। तो चलिए, अब जब हम समझ चुके हैं कि ये मन हमें कैसे फंसाता है और कैसे ये हमें दूसरे तीर से घायल करता है, तो अब वक्त है उन ठोस उपायों को जानने का, उन हथियारों को उठाने का जिससे हम इस जंगली घोड़े को पालतू बना सके। तो चलिए, अब हम उन 3 शक्तिशाली विधियों यानी टेक्निक्स की बात करते हैं जो आपके बिखरे हुए मन को एक लेजर बीम की तरह तेज और एकाग्र बना देंगी। पहली विधि, साक्षी भाव, द ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्या आपने कभी आसमान में बादलों को गुजरते देखा है? आप बादलों को पकड़ते नहीं, उन्हें रोकते नहीं, बस देखते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। ठीक वैसे ही अपने विचारों को देखना सीखिए। अगली बार जब मन में गुस्सा आए या काम टालने का विचार आए तो उसमें बहिए मत, बस खुद से कहिए, मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं इसे देख रहा हूं। इसे साक्षी भाव कहते हैं। जब आप अपने विचार और अपने बीच एक दूरी बना लेते हैं तो विचार की शक्ति खत्म हो जाती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह मनोविज्ञान का सबसे गहरा सच है। विचार एक चोर की तरह है, जैसे ही आप उस पर टॉर्च मारते हैं वो भाग जाता है। दोस्तों, मन के इस खेल को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको गौतम बुद्ध की जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली घटना सुनाना चाहता हूं। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि फोकस और मन की शांति का सबसे बड़ा सूत्र है। एक बार गौतम बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। गर्मी का मौसम था, सूरज आग बरसा रहा था और वे दोनों काफी दूर से पैदल चल रहे थे। चलते चलते आनंद को बहुत प्यास लगी। उसने बुद्ध से कहा, तथागत, मेरा गला सूख रहा है, क्या हम थोड़ा रुक सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, अभी हम जिस रास्ते से आए थे वहां पीछे एक छोटी सी नदी बह रही थी। जाओ और मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ, हम वहीं विश्राम करेंगे। आनंद तुरंत पीछे मुड़ा और उस नदी के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने देखा कि अभी अभी वहां से कुछ बैलगाड़ियां गुजरी हैं। उन बैलगाड़ियों के पहियों ने नदी की मिट्टी को उखाड़ दिया था। सूखे पत्ते और नीचे बैठी हुई गंदगी ऊपर आ गई थी। जो पानी कुछ देर पहले साफ और शीतल था, अब वो बिल्कुल गंदा और कीचड़ से भरा हुआ था। आनंद ने सोचा, मैं ये गंदा पानी बुद्ध के लिए कैसे ले जा सकता हूँ? वो निराश होकर खाली हाथ वापस लौट आया और बुद्ध से बोला, तथागत, वहां का पानी बहुत गंदा हो गया है, वो पीने लायक नहीं है, हम आगे चलते हैं, शायद कोई दूसरी नदी मिल जाए। बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, प्यास अभी लगी है और पानी वहीं है, तुम वापस जाओ। आनंद हैरान था, लेकिन गुरु का आदेश था, इसलिए वो भारी मन से वापस गया। वहां जाकर देखा तो पानी अभी भी गंदा था, कीचड़ अभी भी बह रहा था। वो फिर वापस आ गया। बुद्ध ने उसे तीसरी बार फिर उसी नदी पर भेजा। आनंद थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, उसका मन कह रहा था कि यह व्यर्थ की मेहनत है, लेकिन वो फिर गया। और इस बार जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो वो हैरान रह गया। नदी का पानी बिल्कुल कांच की तरह साफ हो चुका था। कीचड़ धीरे धीरे नीचे बैठ गया था और ऊपर सिर्फ निर्मल जल बह रहा था। आनंद ने पानी भरा और दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, तथागत, आपने ये चमत्कार कैसे किया? पानी साफ कैसे हो गया? बुद्ध ने हंसते हुए जवाब दिया, आनंद, मैंने कुछ नहीं किया और तुमने भी कुछ नहीं किया, बस हमने उसे समय दिया। जब बैलगाड़ियां गुजरी तो पानी अशांत हो गया था, कीचड़ ऊपर आ गया था। जब आप उस समय पानी को साफ करने के लिए हाथ मारते तो वो और गंदा हो जाता।
तुमने बस इंतजार किया, उसे अकेला छोड़ दिया और कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया। दोस्तों, ये कहानी आज आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। आपका मन वो नदी है और दिन भर की सूचनाएं, सोशल मीडिया, रील्स, काम का तनाव और लोगों की बातें, ये वो बैलगाड़ियां हैं जो आपके मन के पानी को गंदा कर देती हैं। आपके विचार उस कीचड़ की तरह हैं जो आपको धुंधला कर देते हैं। जब आपका मन बेचैन होता है, जब फोकस नहीं होता, तो आप क्या करते हैं? आप जबरदस्ती संघर्ष करते हैं। आप खुद से लड़ते हैं, मुझे फोकस करना है, मुझे ये विचार नहीं चाहिए। लेकिन जितना आप लड़ते हैं, मन का कीचड़ उतना ही ज्यादा फैलता है। बुद्ध का संदेश साफ है, मन को शांत करने के लिए मन से लड़ना बंद करो, बस थोड़ा ठहर जाओ। जब भी आपको लगे कि दिमाग में बहुत शोर है, बहुत कंफ्यूजन है, तो उसे सुलझाने की कोशिश मत करो। बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और उस कीचड़ को देखने दो। जैसे ही आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं, वैसे ही मन की धूल नीचे बैठने लगती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो जानते हैं कि कब भागना है और कब ठहरना है। जो इंसान अपने गंदे पानी के साफ होने का इंतजार कर सकता है, वही दुनिया में स्पष्टता के साथ अपने लक्ष्य को भेज सकता है। इसलिए अगली बार जब मन भटके तो घबराइए मत, बस याद रखिए, कीचड़ अपने आप नीचे बैठेगा। बस आपको किनारे पर धैर्य के साथ खड़े रहना है। यही है वो जादुई ठहराव जो एक साधारण व्यक्ति को महामानव बनाता है। दूसरी विधि, त्राटक क्रिया, द लेजर फोकस ट्रेनिंग। मन और नेत्र यानी आंखें एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आंखें स्थिर हैं तो मन स्थिर हो जाएगा, और अगर मन बेचैन है तो आंखें भी बार बार इधर उधर भागेंगी। योगी जानते थे कि मन को सीधा काबू करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने शरीर के जरिए मन को साधने का रास्ता खोजा। इसे कहते हैं त्राटक। कैसे करें? अपने कमरे में एक मोमबत्ती जलाएं या दीवार पर एक काला बिंदु बना लें। अब बिना पलक झपकाए उस बिंदु को देखें। शुरू में आंखों में पानी आएगा, मन कहेगा हटाओ नजर, लेकिन आपको टिके रहना है। जब आप अपनी आंखों को एक जगह स्थिर करना सीख जाते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप एक विचार पर रुक जाना सीख जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एकाग्रता ही समस्त ज्ञान का सार है। जो इंसान अपनी नजर एक जगह टिका सकता है, वो अपना लक्ष्य भी भेद सकता है। रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट त्राटक कीजिए और देखिए कैसे आपकी विल पावर लोहे जैसी मजबूत हो जाती है। तीसरी विधि, संकल्प शक्ति और डोपामीन उपवास। आज की दुनिया में ये सबसे जरूरी टेक्निक है। हम सूचनाओं के मोटापे का शिकार है। हमारा दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ कंज्यूम कर रहा है। मन को शांत करने के लिए उसे भूखा रखना पड़ेगा। नहीं, खाने से नहीं, बल्कि कचरे से। हफ्ते में एक दिन या दिन में कुछ घंटे डिजिटल उपवास का संकल्प लें। तय करें कि अगले 2 घंटे में फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शुरू में आपको बेचैनी होगी, आपको लगेगा कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। ये वही लक्षण है जो किसी नशेड़ी को नशा छोड़ते वक्त होते हैं। लेकिन जब आप इस बोरियत को सहन कर लेते हैं, तो दिमाग रीसेट होने लगता है, उसकी रचनात्मकता वापस आने लगती है। याद रखिए, महान विचार शोर में नहीं, सन्नाटे में जन्म लेते हैं। अगर आप 1 घंटा बिना फोन के शांति से बैठ सकते हैं, तो आप दुनिया के 99% लोगों से आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, मन को जीतना एक दिन का काम नहीं है। ये एक युद्ध है जो आपको अपनी आखिरी सांस तक लड़ना है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हर छोटी जीत आपको मजबूत बनाती है। जब आज आप अलार्म बजते ही बिस्तर छोड़ देंगे, तो ये आपकी मन पर पहली जीत होगी। जब आप काम करते वक्त मोबाइल की नोटिफिकेशन को इग्नोर करेंगे, तो ये दूसरी जीत होगी। और यही छोटी छोटी जीतें मिलकर आपको एक ऐसा इंसान बनाएंगी जिसे दुनिया विजेता कहती है। याद रखिए, आप अपने मन के मालिक हैं, उसके नौकर नहीं। उठिए और अपने इस शक्तिशाली घोड़े की लगाम अपने हाथ में लीजिए। ये मन अगर आपको डुबो सकता है, तो यही मन आपको उस ऊंचाई पर भी ले जा सकता है जहां तक पहुंचने का सपना आपने देखा है। चुनाव आपका है, गुलामी या बादशाही। जय हिंद।